माँ बहन के मुंह में थप्पड़ मारी है और भाई है वो महिला है इसके जिम्मेवार सिर्फ, ठीक है। चपरासी का ये लायक है जो पढ़ाया लिखाया उसको क्या वो अपना डिस्ट्रिक्ट का वो एक महिला को एक पति पढ़ाए, ठीक है, कैसे करके मतलब जैसे मजदूरी करके अपना खेत बेच के लोन लेके पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज वो एसडीएम की कुर्सी पर वो महिला को बैठा दिया, लेकिन आज वो पहचानने से इनकार कर रही है और आज उसको इस्तीफा देने के लिए तैयार है। वो एक घटिया महिला है जो कि समाज में पूरा गंदगी फैलाने का काम करती है। और आपका शादी हुआ है? नहीं हुआ। शादी नहीं हुआ। कल का डेट में आपका पत्नी आएगी, यदि आपका मन होगा कि पुलिस या अधिकारी या कोई बड़े अधिकारी बनाने के लिए, तो आपके मन भी खटकेगा, क्या पता मेरा भी पत्नी छोड़ के चले जाए, है कि नहीं है? एसडीएम सही बात है। जो एक नीचे से ऊपर किया है, वो जो पति पढ़ाया लिखाया मजदूरी करके जैसे तैसे 2 रोटी दिन में कम खाया करता था उनके पढ़ाने के लिए, लेकिन आज वो इतना घटिया काम कर रही है उस औरत, यानी कि कितना भी माँ बहन के मुंह में थप्पड़ मारी है और उनका पढ़ाई लिखाई छुड़वाई है, वो महिला है इसके जिम्मेवार सिर्फ, ठीक है। इसको एसडीएम बोलेंगे। चपरासी का ये लायक नहीं है ये महिला, ठीक है। ये एसडीएम नहीं है, ये आलोक मरिया का पति है। चपरासी का कैसे लायक नहीं? तो एसडीएम है। तो एसडीएम है तो इसका मतलब क्या हो गया? मतलब उनका कारण भेदभाव देख रहे हैं वो महिला का। कई सारा लाखों महिला का ये नजर झुकाई है और उनके इज्जत से खिलवाड़ की है। और दूसरी बात ये है कि जितना भी माँ बहन और बेटी ससुराल में रह के पढ़ रही थी, लेकिन आज उनका पति पढ़वाने से इनकार कर सकता है और बहुत किया भी है, हम देखे न्यूज, ठीक है, क्योंकि वो वही घटिया काम की है जो कि अपना पति को छोड़ दिए। यानी कि 2 बच्चे भी हैं इनके पास, 10 और 12 साल का लड़की है इनके पास, लेकिन इनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं हुआ 30 और 35 के एज में जाके शादी करके और अपना आप को एसडीएम बता रही है। वो चपरासी है, ठीक है, चपरासी के लायक भी नहीं है ये, ठीक है। उनको चपरासी मानते हैं। पता है इनके नीचे कितना स्टाफ अभी काम करता होगा और किया कर रहा है फिलहाल में, कितना भी हजारों है, ठीक है, और हजारों को यही सिखाएगी यही घटिया काम करने के लिए कि 5 बच्चा है 2 बच्चा है फिर भी शादी कर लो, पुलिस हो अधिकारी हो या फिर कोई कांस्टेबल हो। सही है ये क्या? नहीं सही तो नहीं, गलत है। ये बिल्कुल गंदगी फैलाने का ये काम कर रही है, ठीक है, जो कि ये दूसरा मतलब प्रेमी के साथ ये फंस गई है और अपना जो मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया और इतना बड़ा कुर्सी पे बैठा दिया, लेकिन वो कुर्सी का ये इज्जत नहीं कर रही। बताइए तब तो आप जो है यूपी का जो है यूपी सरकार से आप क्या खाने के लिए चाहते हैं? अभी हम बता रहे फिलहाल अभी हम बिहार के हैं, ठीक है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं अभी हम यूपी में मौजूद है। जब तक आप भी नहीं सोचेगा ये भी नहीं सोचेंगे हम भी नहीं सोचेंगे। अभी यूपी में है, देखिए अभी अब ये नदी जो है पानी जो आ रही है अभी जो है नेपाल यानी कि इंडिया से बाहर है, लेकिन ये हमको पता है कि वो नेपाल से आएगा, ठीक है, मेरा देश में भी आएगा। तो बस इतना ही सोचिए कि वो जो अभी यूपी में ये घटना हुई है बिहार में भी हो सकता है, राजस्थान में भी हो सकता है, पंजाब में भी हो सकता है। इसीलिए ये सब महिला ये सब अधिकारी ये सब एसडीएम के ऊपर ऐसा कार्यवाही होना चाहिए, यानी कि दूसरा महिला इस तरह के घटना करने से 1000 बार भी सोचे लेकिन फिर इस प्रकार सा नहीं हो, ठीक है। बस हम लोग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चपरासी का लायक नहीं है वो। बताइए हम जैसे युवक यानी कि स्टूडेंट है अभी फिलहाल, ठीक है, बताइए उनके ऊपर हम गाली देने का मन कर रहा है लेकिन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका कारण देख के उनका ये गलत घटिया सोच को देख करके, ठीक है, लेकिन उनके सामने मेरा औकात नहीं है, चप्पल उठाने का औकात नहीं रहता, ठीक है। यदि अच्छा काम करके वो अधिकारी बनती अभी उनका गांव डिस्ट्रिक्ट राज पूरा पता है खुशी के माहौल में रहता, लेकिन आज सभी आदमी उनको जूता से बात करेगा, ठीक है, करता होगा। समाज के लिए क्या बोलने के लिए चाहते हैं? बस यही बोलने चाहते हैं, बस जितना भी अभी जो फिलहाल आप पढ़ा रहे हैं कोई बहू को कोई अपना वाइफ को अपने घर में, तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जो भेज रहे हैं बाहर पटना दिल्ली भी पढ़ने के लिए सिर्फ अकेला छोड़ के, इस सब पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सामने जो महिला घटिया को देख रहे हैं एसडीएम पे कुर्सी पे बैठ गए लेकिन चपरासी के कुर्सी के नाते रिश्ता भी नहीं निभा रही है ये, ठीक है, नहीं तो उस प्रकार से हो जाएगा। टीचर पुलिस कोई भी कांस्टेबल बनेगी वो महिला कहीं जाकर फंस जाएगी, प्यार हो जाएगा, फिर बाद में आपको छोड़ देगी, तो आप माथा पीट के रोते रहिएगा और दिखाते रहिएगा ये सबूत है 10 लाख का, ये सबूत है 15 लाख का, ये जमीन बेच के पढ़ाए हैं और ये मेरा बेटी है, इस तरह के सबूत देते रहिएगा, ठीक है। इसीलिए इस सब महिला के ऊपर आप लोग भी मिल के कार्रवाई कीजिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने का काम कीजिए। और दूसरी महिला जो ऐसा करेगी पता है ना 1000 बार सोचेगी फिर भी उनका माइंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस योगी आदित्यनाथ से मतलब विशेष रूप से मतलब हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है ना इनको तो एसडीएम रहना ही नहीं चाहिए,
इनको तो जल्दी से जल्दी इस्तीफा हो जाए तो बढ़िया है, ठीक है, गंदगी से बच जाएगा कुछ लोग, लेकिन इनको एसडीएम से बाहर करे, ठीक है। नहीं तो कल डेट के पता है कितना पुलिस अधिकारी वो लाइन में जितना भी है प्यार मोहब्बत आज से शुरू कर दिया होगा, कल से शुरू कर दिया होगा, और कल चल के घटना मतलब इसी प्रकार का आएगा। हाँ, उसको जो है निकाल देना चाहिए सरकार को। अरे जब तक अपना डिस्ट्रिक्ट का अपना प्रखंड का नेता एक्टिव नहीं रहेगा या फिर कोई कांस्टेबल एक्टिव नहीं रहेगा, दरोगा एक्टिव नहीं रहेगा, इसी तरह के घटिया काम रोज आप न्यूज चलाते रहिएगा और न्यूज ट्रेंड करते रहेगा पूरा इंडिया में, ठीक है। पाकिस्तान का लोग मेरे वीडियो में कमेंट किया था ये वही घटिया औरत होगी यूपी बिहार का, बताइए प्रतिष्ठा जाता है कि नहीं जाता है? पूरा प्रतिष्ठा जा रहा है, तो कोनो बिहार का बात थोड़ी है, ये जो है तो यूपी का बात थोड़ी है, अपना इंडिया का बात है ना। हाँ, ये पूरा दूसरा देश का दूसरा देश का है थोड़ी है, दूसरा देश का। अभी जानते हैं सर उठा के ये बोल रहा है कि वही घटिया, ये एसडीएम नहीं है, ये चपरासी होगी, कोई झाड़ू मारने वाली। ये दूसरा देश में जो ऐसा घिनौना हरकत जो देखेगा, वीडियो देखेगा उनका, बताइए कितना बड़ा उनके ऊपर जो क्या सोचेगा। वैसे बताइए तो आजकल कॉल रिकॉर्ड मोबाइल को उसका कोई निकाल लिया, कॉल रिकॉर्ड में हम उसका बात सुन रहे थे कि आप जो है तो मेरा खानदान जो है, वो आलोक मौर्य से बोलते हैं मेरा खानदान इतना घटिया नहीं आपके तरह। क्या ये बात उनको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? ये बात उनको तो पब्लिक जवाब दे दिए होंगे, ठीक है। वो घटिया वो जो एसडीएम है उनको तो पब्लिक जवाब दे देगा जी, वो आलोक मौर्य को जवाब देने की जरूरत नहीं है। सभी को पता है आलोक मौर्य एक निर्दोष आदमी है जो कि दो रोटी कम खा करके वो एसडीएम वाला कुर्सी पर अपना वाइफ को बैठा दिए हैं। लेकिन आलोक मौर्य अभी जानते हैं भटक भटक के रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन पेपर ही दिखा रहे हैं, ये पेपर है 10 लाख का, ये है लोन 10 लाख का लेके पढ़ाए हैं, लेकिन यहाँ पर सब बहरा अंधा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आलोक मौर्य को जल्दी से जल्दी मतलब इनको न्याय मिलना चाहिए, सभी का सोच है, पूरा इंडिया का, ठीक है। पाकिस्तान तक का लोग सपोर्ट करता है सोशल मीडिया पर कि आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए भाई। आप क्या चाहते हैं, नहीं मिले क्या? बिल्कुल मिलना चाहिए। कल आपके घर में बहू बेटी माँ के साथ हो जाएगा तो क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा वाला बातें ना है। बस यहाँ पर सीधी सी बात ये सोचिए कि मेरे साथ हुआ, ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग भी सोचिए ये जो अभी बीत रहा है मेरे साथ बीत रहा है, इसी प्रकार यानी कि आप लोग ये समझ सकते हैं कल का डेट में मतलब आप भी अपना माँ बहन बहू को नहीं पढ़ा पाइएगा, ठीक है। ये मतलब हम दवा ठोक के कह सकते हैं, कोई एसडीएम बन के इतना बड़ा कुर्सी पे बैठ के हरकत की है, अरे पूरा की है, पूरा इंडिया को पता है कि नहीं है? वो बाबा है, पूछ लीजिए, पता है आपको? एसडीएम का वो तो पुराना आदमी है, उनको पता नहीं। यहाँ पर आइए, चचा जी है, इनको भी पास देखिए। अच्छा चाचा एक बात बताइए, कोई बड़ा अधिकारी बन एसडीएम के नाम से उनको जानिएगा, आलोक मौर्य का जो है परिवार जो है, अभी बताइए आलोक मौर्य के परिवार से जानते हैं कि एसडीएम से जानते हैं? हम तो आलोक मौर्य के परिवार के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, उनके साथ जो है तो आलोक मौर्य को जो है तो धक्का मार के बाहर कर दिए। हाँ, तो उसके जितना गार्जियन है सबको आप काहे फंसा रहे हैं? अब उसको लगा कि हम डीएम केस कर दिए। अरे उसको लगा कि हम डीएम बन गए हैं, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना। एक जिला का मालिक बनना छोटी बात थोड़ी है, छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। वो कितना भी मेहनत करके एसडीएम बन गया, कितना भी मेहनत करके पढ़ाया, तो उसको क्या फर्क पड़ता है? फर्क अगर पड़ता तो छोड़ के ऐसा घिनौना काम नहीं करती हो। इससे उसको कोई फर्क है ना, सोच रहे कि हम पावर में आ गए हैं तो जो मर्जी वो करेंगे हम। उसको हटवाना चाहिए ना उस चीज से, इस पे ध्यान देना चाहिए योगी सरकार को। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल उनको हटवाना चाहिए, हटाना चाहिए। कहना यही है कि उनको हटवाना चाहिए, जल्द से जल्द उनको कुर्सी से नीचा करना चाहिए। जब वो चरित्रहीन है, जो पढ़ाया लिखाया उसका जब नहीं हो पाई तो क्या वो अपना डिस्ट्रिक्ट का वो कर पाएगी विकास? कुछ भी कुछ विकास नहीं कर कुछ नहीं कर पाएगी वो, ठीक है। जो वो अपना उतना भूल सकती है, पति को 10 साल हुआ होगा शादी को कम से कम, उसको भूल गया तो कुछ कर सकती है? नहीं कर सकती है, सब बिगाड़ के रख देगी नीचे वाला सबको। हाँ, अच्छा बताइए, इस तरह का प्यार जो है तो नहीं करना चाहिए। अरे नहीं, ज्योति मौर्य को इस तरह का प्यार नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। अगर किया तो उसको ये घिनौना काम नहीं करना चाहिए ना। प्यार तो करता है, सब करता है, तो अपना पति को जो छोड़ दिया है कहाँ तक सही किया है? अच्छा ये बताइए, आप उनका वीडियो कै रोज से देखते हैं? हम तो इधर क्या दिन से देख रहे हैं, पूरा मोबाइल में वही आता है। अच्छा, खाली मोबाइल में वही आते हैं? वही आ रहा, तो हम आप पूछे तो हम तुरंत बता दिए। और मन में था, देखिए मन में था इसलिए हम धराधर से आपको बोल दिए, जो भी मन में था गुस्सा अपना निकाल दिए हम। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत किया और सबके मन में इतना ही गुस्सा होगा,
किसी जो भी देखा होगा इस चीज को और जानता होगा, सबके मन में इतना गुस्सा होगा। अच्छा, ये चीज बताइए, जो आलोक मौर्य को जो है, तो वैसे जो है वो अपना जमीन गिरवी रख करके और घर द्वार सोना जेवर गिरवी रख करके फिर भी उनको पढ़ाया लिखाया, वो जो है तो उसको ज्योति मौर्य ने उसको जो है आज धक्का मार करके उनको बाहर कर दिए। उनको जो है देखे, बताइए कितना बड़ा आज उनके कपार पर बीता होगा, आज कितना बड़ा उनको देखने के लिए पड़ता होगा, बताइए। ये बात तो सत्य है, जिसके ऊपर बीतता है वही समझता है, समझे। तो इस पे आप क्या कहेंगे, तो घिनौना काम तो करिए दिया, घिनौना काम किए करिए दिया, तो अभी भी अगर शर्म हो तो कुछ कर सकती है ना। और ये ऐसा तो नहीं है कि आलोक मौर्य कह रहा होगा कि हम नहीं रखेंगे, कुछ ऐसा तो नहीं होगा, ये बात तो नहीं सुनी अभी फिलहाल में। एक वीडियो और उसका सामने आया है कि आज वीडियो कुछ कॉल रिकॉर्डिंग इसमें जो है बोलते हैं कि ज्योति मौर्य कि जो आप मेरे खानदान के बराबरी में नहीं है, आप मेरे खानदान के बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी इस तरह के उस लड़का को तो नहीं बोलना चाहिए फोन करके। इसका मतलब ये हो सकता है कि उसको यूज कर रहा हो, शादी करके को खर्चा उठाएगा, उसका कोई अता पता नहीं करेंगे, बाद में SDM बन जाएंगे तो अपना मजा लेंगे इधर, ये भी हो सकता है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए योगी सरकार को। बिल्कुल। हाँ, और न्याय जो इसका सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इससे आगे भी इसको जो है ना और भी कोई कर सकता है ऐसा काम, सब देखता है। तो बताइए, समाज के लिए आप समाज के लिए क्या बोलने के लिए चाहते हैं, जो इस तरह से घिनौना हरकत हो रहा है? तो मान के चलिए अपना आज यूपी में हुआ, कल बिहार में होगा, कल यहाँ दूसरा जिला में होगा, कल तीसरा जिला में होगा, कल चौथा जिला में होगा, सब जिला में होगा, उसके बाद हर गांव में होगा। तो इस तरह से समाज के लिए आप क्या कहने के लिए चाहते हैं? हम समाज से जो कर रहा है करने दीजिए, अपना हिसाब से सब काम कीजिए, अपना सब निगरानी से कीजिए। जो गाँव समाज का महिला है, जो पहले पढ़ने के लिए जाते थे, कहीं जगह जाते थे, आप बताइए, अब भेजिएगा उनको, कहीं जगह भेजिएगा? देखिए, जो हर कोई ऐसा कर भी तो नहीं सकता है ना, जो समझदार है तो समझदारी से काम लेता है, और जो ना समझ है उसके अब देख के तो बहुत आदमी ऐसा जो नहीं भेजेगा। तो फिर भी शंका तो सबको हो गया ना, भैया जब ज्योति मौर्य SDM जब दूसरा लड़का से प्यार कर सकते हैं, तो हम काहे नहीं करेंगे उनसे प्यार? तो हम भी करेंगे प्यार। इस चीज को तो बढ़ावा मिलेगा ही, जब वो कर सकता है तो हम कर सकते हैं। क्या होगा, इससे समाज जो है बिल्कुल इससे गंदगी फैलेगा, समाज के अंदर में गंदगी फैलेगा, समाज आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये जब इस पे कानून कार्रवाई कर देगा सरकार, तो आगे चल के तो कोई करने से 1000 बार पहले सोचेगा ना। हाँ, तो यही भरोसा रखिए ना, सरकार कुछ न कुछ करेगी। तो सरकार को तो फिर भी इतना दिन आप सरकार बैठ गए, कम से कम सरकार को तो उसको तो हटाना चाहिए ना, तुरंत नहीं कार्रवाई करना चाहिए ना, पूछना चाहिए। ध्यान देंगे सरकार, अपने हिसाब से देंगे, और इसका भी न्याय रखेंगे, योगी जी अपना निकालेंगे कुछ न कुछ। अच्छा, हाँ, इसका भी होगा, क्योंकि ये पूरा देश के नाम पे कलंक है ना। अच्छा, इस चीज पे ध्यान मिलेगा ही। ये चीज हमको सुनने में आ रहा है कि बुलडोजर बाबा जो है यूपी का, बहुत ऐसा बताइए कैसा बाबा है? वो तो है, जो सत्य है उसके साथ चलने वाला बाबा है। हाँ, जो सत्य है उसके साथ चलेगा, और न्याय सबको मिलता है। अच्छा, एक बात बताइए चाचा, कोई बड़ा अधिकारी बन के, SDM बन के, उनके नीचे हजारों काम करने वाला, वो प्यार की है 2 बच्चा रहते हुए भी, बताइए सही लगता है? पूछिए। बिल्कुल गलत बात है, गलत बात। इस तरह का प्यार नहीं करना चाहिए, कहीं जिंदगी में कभी सोचेगा भी नहीं। अच्छा, ये बताइए, जो यूपी में जो प्यार हुआ है अपना, जो है देश में ये पहली बार जो है बड़ा पदाधिकारी जो है अफसर हो करके शादी की है, बहुत गलत किया है। सजा होना चाहिए, करीब से करीब सजा मिलना चाहिए, करीब से करीब सजा उनको मिलना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है वो SDM अभी रहे फिलहाल की, उनको मतलब नहीं, उसको तो करीब से करीब सजा मिलना चाहिए। हाँ। ये बताइए, अभी SDM का कुर्सी उसका रहना चाहिए कि या जो है तो उसको नहीं, अभी उसको रहना भी नहीं चाहिए, रहना भी नहीं चाहिए। आप योगीनाथ से क्या कहने के लिए चाहते हैं? योगीनाथ से मेरा यही निवेदन है कि उसको करीब से करीब सजा मिलना चाहिए और कुर्सी से नीचे उतरवाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जितना भी अभी चाचा जी बात बोले हैं, मतलब बिहार नहीं, यूपी नहीं, पूरा इंडिया का यही सोच है। मुंबई का लोग भी कमेंट करता है, तो आलोक मौर्य को यहाँ पर इंसाफ मिलना चाहिए भाई, ठीक है। जो कि इस प्रकार से घटिया काम वो की है औरत, जो कि पति आप लोग को पता ही है, कितना बार बार बोले, हम सभी पेपर बेचारा दिखा रहा है। 2 बेटी है, मिलने नहीं दे रहा है, वो पत्नी बोल रही है कि नहीं है ये आपका बेटी, ठीक है। मतलब दूसरा का वो दूसरा जाता होगा सोने के लिए, ठीक है, इसीलिए बोल रही है ना। मतलब 2 बेटी है आलोक मौर्य के पास, जो अभी फिलहाल वो उनके पत्नी के पास है, लेकिन मिलने के लिए नहीं दे रहा है आलोक मौर्य को, ठीक है। रो रहा है, भटक रहा है, कम से कम हमको बेटी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। जो कि रात दिन उनसे प्यार मोहब्बत था, जानते हैं, अपना बच्चा से नहीं मिलने दिया जा रहा है,
ठीक है, जो कि इस मतलब छोटे से ही पेट से ही मतलब पोष पाल किए हैं पति, ठीक है। उनका पापा जो है आलोक मौर्य, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। कितना अन्याय हो रहा है भाई।